नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जवाहर। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। मेगा मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बड़ी खबरों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर, अलग अलग शहरों में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। रायपुर में बेलगाम चाकूबाज, रेलवे स्टेशन के पार्किंग कर्मचारी पर कई युवकों ने किया हमला। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुरैना में मंदिर परिसर में मांस खाने का मामला आया सामने। मांस खाते दिखा पुजारी और उसका परिवार, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया हंगामा। भिलाई में 8 स्पा सेंटर्स में पुलिस की रेड, हिरासत में 10 युवतियां सहित 3 पुरुष। ईरान और इजरायल के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी। इजरायल ने बनाया ईरानी रक्षा मंत्रालय को निशाना। अब तक 138 ईरानी मारे गए। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिरा। आज से 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 की बैठक में होंगे शामिल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ईरान और इजरायल ने शनिवार की देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागे हैं। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को इस बार निशाना बनाया और अब तक 138 ईरानी इस हमले में मारे जा चुके हैं। 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। ईरान ने इजरायल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को इस बार निशाना बनाया और यह आप तस्वीरें देखिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। 100 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए। ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये जो युद्ध है अब ये भीषण रूप लेते जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमले किए हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो युद्ध है अब भीषण रूप लेते जा रहा है और देखिए किस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरान और इजरायल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी है। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और इसके अलावा तेहरान और बुशार में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 जुल्कर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार किया है और ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले में इजरायल के 5 लोग मारे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। तो ईरान और इजरायल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी है। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और इसके अलावा तेहरान और बुशार में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया गया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें 9 न्यूक्लियर साइट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। केमिकल फैक्ट्री में देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। कई किलोमीटर दूर धमाकों की आवाज सुनाई दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। दमकल की 20 गाड़ियों ने लगभग 1.5 घंटे के बाद काबू पाया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और कई किलोमीटर दूर तक ये धमाकों की आवाज सुनाई दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। दमकल की 20 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगातार भड़कती चली जा रही थी। केमिकल फैक्ट्री, केमिकल होने की वजह से यह आग लगातार भड़की।
कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। दमकल के 20 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां यूनियन बैंक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बैंक बंद होने के बाद यहां पर आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल नुकसान का कोई आकलन नहीं हो सका है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जगदलपुर से। यह बड़ी खबर है जहां यूनियन बैंक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बैंक बंद होने के बाद आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जगदलपुर से, जहां यूनियन बैंक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बैंक बंद होने के बाद यहां पर आग भड़की। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल नुकसान का कोई आकलन नहीं हो सका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइट बंद नहीं हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग पुलिस ने शनिवार को भिलाई के सूर्या मॉल के 8 स्पा सेंटर में एक साथ दबिश दी है। यह बड़ी खबर है। भिलाई के 8 स्पा सेंटर में एक साथ दबिश दी गई। स्पा सेंटर से कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। 10 युवतियां और 3 युवक हिरासत में लिए गए। एसपी और महिला टीआई की टीम ने दबिश दी है। अवैध गतिविधियों की शिकायत यहां पर मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। भिलाई के 8 स्पा सेंटर में पुलिस ने कार्रवाई की है। स्पा सेंटर में कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई है। 10 युवतियां और 3 युवक यहां से हिरासत में लिए गए। एसपी और महिला टीआई की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने, तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहां पर शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। एसपी और महिला टीआई की टीम सूर्या मॉल पहुंची और यहां के 8 स्पा सेंटर में एक साथ दबिश दी गई। रेड की इस कार्रवाई में पुलिस मौके से 10 युवतियों और 3 युवकों की हिरासत में लिया है। पुलिस ने स्पा सेंटर से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की है। एसपी पद्मसिंह तंवर ने महिला टीआई और रक्षा टीम के साथ अलग अलग टीम बनाकर यह पूरी कार्रवाई की। दरअसल दुर्ग जिले में दर्जनों स्पा सेंटर संचालित हैं। सूर्या मॉल स्थित स्पा सेंटर में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एसपी तंवर ने बताया कि पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, और यह खबर आप देखिए कि किस तरह से राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, और ये आप तस्वीरें देखिएगा, ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं। और इस तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन के पार्किंग का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर देखिए किस तरह से जो गुंडे बदमाश है वो पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। हॉकी स्टिक से पिटाई करते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए चाकू से भी हमला किया जा रहा है। अब यह समझा जा सकता है कि किस तरह से राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी हमारे इस संवाददाता तहसीन जैदी ने इस घटना का जायजा लिया, आप भी देखिए। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पे बदमाशी का ये आलम है कि बदमाशी दिन दहाड़े खुलेआम जो रेलवे के द्वारा आवंटित पार्किंग है उसके कर्मचारियों पर हॉकी और चाकू से हमला कर दे रहे हैं, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। ये वही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की वो पार्किंग है जहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख हुसैन नाम का एक बदमाश है जो जिला बदर है, वो उसके द्वारा यहाँ पे आकर अपने साथियों के साथ में जो चाकू मारा है और हॉकी से मारपीट की है। ये हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ की महिला कर्मचारी से कि अब जब ये विवाद हुआ आप यहीं थे, क्या हुआ, कौन था, किसके द्वारा मारा गया? ये हम लोग यहीं थे सर, बस यहीं के कोई है, ठेला लगाते हैं, वो ऐसे आए और मारना स्टार्ट कर दिया। की वगैरह लाए थे, चाकू वगैरह ऐसे कुछ लाए थे।
चाकू और मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। हम लोग तो देख नहीं पाए, यहीं खड़े थे, बाकी कुछ ऐसा। जी, हम कुछ और महिला कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा मारा गया है और क्या विवाद था, कुछ क्लियर हो पाया? सर क्या है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनका ठेला लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, हुसैन, उन लोगों का ठेला वहाँ पे लगा हुआ था। काफ़ी दिनों से उनको बोला जा रहा था कि भैया ठेला हटा लो, आपको ऊपर से ऑर्डर आ रहा है बोल के, रेलवे है ना, तो वो नहीं हटा रहे थे। तो कल डीआरएम साहब आए थे, खुद ठेले हटवा के निकाल के ले गए, है ना। तो रवि सर यहाँ पे मौजूद थे उस टाइम, तो उन्होंने बताया कि आपका ठेला, वो ढूंढ रहे थे कि ठेला हमारा कहाँ गया बोल के। तो रवि सर बताया कि हमारा आपका ठेला डीआरएम लेके चला गया। इतने में ही वो गाली गलौज, वहाँ तक गाली गलौज कर रहे थे, फिर अंदर भी घुस गए थे। अंदर में ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे ना, इसलिए अंदर घुस के मार पीटान किया, गाली गलौज के। रवि सर ने बोला गलौज के, फिर वो 2 बंदे और आए थे उनके साथ में, वो लोग भी मार पीटानी स्टार्ट किए हैं। फिलहाल अभी जो या पार्किंग के जो मैनेजर थे उनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी जो आरोपी शेख हुसैन अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। और ये वही सीसीटीवी है, कैमरा है, जहां से ये सारा फुटेज यहाँ पे सामने आया है। लेकिन ये यहाँ पे खुलेआम इसके द्वारा सिर्फ ये पहला कोई मामला नहीं है, इसके पहले भी ये आरोपी शेख हुसैन के द्वारा इस तरीके की चाकूबाजी की वारदात की जा चुकी है और इसके द्वारा इसको जेल भी भेजा जा चुका है। और अभी तक बताया जा रहा है कि जिला बदर बदमाश है और अभी इस चाकूबाजी की वारदात के बाद फरार हो गया है। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। एक बीच में एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए। टीकमगढ़ में एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। सीहोर में एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए। छतरपुर में मां और बेटी की मौत हुई है, पिता घायल है। हाटा में एक युवा की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए। अलीराजपुर में 2 लोगों की मौत हुई है, 1 बुजुर्ग घायल है। छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। घर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है, 1 घायल है। देखिए किस तरह से अचानक मौसम ने करवट बदला और उसके बाद आकाशीय बिजली का कहर आप देखिए कि शाहजहांपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है, 1 घायल। इधर हरदा में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का यह कहर है कि 14 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए। अलग अलग शहरों में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। टीकमगढ़ में एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। सीहोर में 1 की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए हैं। छतरपुर में मां और बेटी की मौत हुई है, पिता घायल है। हट्टा में एक युवा की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। अलीराजपुर में 2 लोगों की मौत हुई है, 1 बुजुर्ग घायल है। छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इधर धार में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है, 1 घायल है। शाहजहांपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है, 1 घायल है। हरदा में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है। तो ये आकाशीय बिजली का कहर आप देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। 14 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। कल दोपहर बाद अचानक ने मौसम गड़बड़ बदली और इसके बाद तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। आकाशीय बिजली का ये कहर अलग अलग शहरों में देखने को मिला है। इधर भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र छावनी स्थित एक फैक्ट्री में 3 महिला मटेरियल के नीचे वो दब गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य महिला पूरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल क्ले मटेरियल को एक प्लास्टिक के जंबो बैग में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी वो टूटकर नीचे गिर गई। हादसे में जयंती साहू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि प्रेमिन सिन्हा और जानकी यादव घायल हो गए। बता दें कि छावनी स्थित एक फैक्ट्री में ब्रिक्स बनाने के काम के दौरान यह हादसा यहां पर हुआ है। जम्मू बैग के पास माल खाली कर रहे थे, वो अचानक गोरी ना अपने ही आप पलटी मार दी, तो उसमें दब गए उन लोग। मतलब 3 जन दबे थे, उसमें से 2 ज्यादा है और 1 थोड़ा से हलचल है उसमें। एक का डेथ हो गया, उसमें ना 1 जन खत्म हो गया। हम लोग पिसाई कर रहे थे और इन लोग वहीं पास 5 लोग थे, तो अचानक से पता नहीं कैसे गिरा। इन लोग 2 लोग निकले, गिर रह करके उन लोग को चिल्लाए, लेकिन उन लोग भी मतलब हम भाग नहीं पाए। भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए।
बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश में मारपीट की कई घटनाएं हुई हैं और मारपीट की 6 घटनाओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर टीकमगढ़ से, जहां 20 सड़क पर युवक के साथ मारपीट हुई। 2 लोगों ने मिलकर युवक को सड़क पर लाठी डंडों से पीटा है। पड़ोसी बताया जा रहा है मारपीट करने वाले लोग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर धार में बदमाशों ने बस रुकवाकर ड्राइवर से मारपीट की। मारपीट में बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जोबट से इंदौर की ओर यह बस जा रही थी। 13 जून सुबह 11 बजे का यह वीडियो बताया जा रहा है। टांडा थाना क्षेत्र की यह घटना है। इधर धार से खबर है, जहां युवकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी के शक में मारपीट करने की बात सामने आ रही है। गुरुवार रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। पीड़ित ने तिरला थाना में इसकी शिकायत की है। शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पुराने विवाद में नाबालिग से मारपीट, आरोपियों ने मारपीट कर रील बनाई और रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 6 नाबालिगों ने मारपीट कर वीडियो वायरल किए हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए। हनुमानताल थाना क्षेत्र के प्रेम सागर इलाके की यह घटना है। तो वहीं सागर में जमीन के विवाद में किसान की हत्या कर दी गई। बीती शाम 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पहले किसान के साथ मारपीट हुई, फिर किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। हमले में किसान की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। बंडा थाने के सेमरा रामचंद्र की यह घटना है। इधर मुरैना में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हेड कांस्टेबल की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। लाठी डंडों से मारपीट कर वर्दी फाड़ दी गई। लोगों ने हंगामे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 275 जा पहुंची है। शनिवार रात तक 248 शव के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 19 मैच हुए। 3 शव उनके परिजनों को सौंपे गए और उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध उन्हें करा दिए गए। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शव को उनके गृह नगर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से 11 के परिजन आज अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। शव को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत बड़ोदरा से अहमदाबाद लाए गए। बाकी के ताबूत बनाने का काम जारी है। डीजीसीए के आदेश पर एयर इंडिया ने अपनी फ्लीट में शामिल 9 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की वन टाइम सेफ्टी चेकिंग की। 24 विमानों की चेकिंग होनी बाकी है। एयरलाइंस के पास 26 बोइंग 787-8 और 7 बोइंग 7879 है। विमान हादसे पर पूर्व कैप्टन और एविएशन एक्सपर्ट आलोक सिंह ने कहा कि ये दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। हम केवल कयास लगा सकते हैं कि ऐसी संभावनाएं रही होंगी। जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसकी इस तरह की ये इतिहास में पहली घटना है और पिछले करीब 12 सालों से ये सर्विस में है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। भी कोई दुर्घटना होती है तो एविएशन में हम लोग हमेशा लर्न करते हैं कि जब भी कोई गलती हुई है और हमें उसके कारणों का पता लगाते हैं और फिर हम इस तरह के उपाय करते हैं ताकि उस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। तो ये हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस चलता है और आई थिंक सेम सिस्टम विल बी फॉलोड बाय डीजीसीए, मैन्युफैक्चरर्स एंड गवर्नमेंट। और इसमें दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आज से 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आज और कल साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। साइप्रस में द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे। 2 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा है। साइप्रस के बाद कनाडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 और 17 जून को कनाडा के दौरे पर रहेंगे। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम कार्नी ने पीएम मोदी का फोन किया था। G7 समिट में शामिल होने का न्योता मिला था। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 6ठी बार G7 समिट में शामिल होंगे। कनाडा के बाद क्रोएशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर पीएम मोदी जा रहे हैं।
मेगा मॉर्निंग में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों को छत्तीसगढ़ी में दनादन 10। Sponsored by ISBM University. Admissions open. Call 9109 333 333. रायपुर में बांग्लादेशी परिवार गिरफ्तार। राजधानी के टिकरापारा के धर्मनगर में चोरी छिपे रहते रहे इस परिवार। बलरामपुर में हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी करे रहे इस दिव्यांग बालिका की हत्या। कवर्धा में दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी बिहाव के झांसा देखी युवती लेकर रहे दुष्कर्म। इलामा से एक्सटॉर्शन के मामला इस आगो ब्लैकमेलर ले परेशान होकर युवक करे सुसाइड। कवर्धा में बिहाव के झांसा देखी युवती ले शारीरिक शोषण के मामला। महिला थाना में शिकायत के बाद पुलिस आरोपी जिम ट्रेनर कर गिरफ्तार। अंबिकापुर में IBC24 के खबर के बड़े असर। अवैध अतिक्रमण पर चलिस प्रशासन के बुलडोजर। राज्य में पुलिस से निकाली आरोपी मन के जुलूस। आरोपी मन हॉस्पिटल में करे वार्ड बॉय मारपीट। बिलासपुर में कांग्रेस नेता नागेंद्र राय सहित 4 ऊपर केस दर्ज। घर के आगू तोड़फोड़ और गाली गलौज करे ऊपर FIR। जगदलपुर के मुंडा गांव के सचिव योगेंद्र पांडे निलंबित। लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की शिकायत के बाद करेगी इस कार्रवाई। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक के 6 पुलिसकर्मियों 4 नगर सैनिक निलंबित। सबो मोटर व्हीकल एक्ट ले अवैध वसूली करत रहे।